तो चैप्टर नंबर 5 का जो विद्युत धारा नाम का चैप्टर हम कर रहे हैं। इससे पहले इसमें धारा घनत्व, अपवहन वेग और विद्युत धारा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का वो आता है गतिशीलता। गतिशीलता, जिसको इंग्लिश में हम इसको मोबिलिटी बोलते हैं। तो देखना सिंपल से कि इसकी परिभाषा, आपको वो परिभाषा इसकी याद रखनी है और कुछ याद रखना नहीं है। परिभाषा है इसकी, इसका विमा निकालेंगे हम और इसका मात्रक निकालेंगे। इसमें तीन चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और कुछ आपको बस सिर्फ इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा। अपवहन वेग और अपवहन वेग इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम वीडी से लिखते हैं। अपवहन वेग वीडी तथा विद्युत क्षेत्र जिसको हम लिखते हैं ई से, के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता कहते हैं और गतिशीलता का मान हमेशा धनात्मक होता है। गतिशीलता का मान क्या होता है? धनात्मक ही होता है, धनात्मक होता है। तो और गतिशीलता को हम लिखते हैं म्यू से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू इक्वल टू अपवहन वेग हो गया है वीडी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को, और इसका मान सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है, म्यू का मान। तो अपवहन वेग वीडी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को हम बोलते हैं गतिशीलता, जिसको म्यू से लिखते हैं। तो म्यू बराबर अपने पास है वीडी अपॉन ई। अब देखना, जो वीडी है ये मान हम निकाल चुके हैं। वीडी का मान स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू में होता है टाउ। ये अपवहन वेग का फॉर्मूला हमने निकाल लिया था। अब वीडी अपॉन ये ई को यहाँ पर लेके आ रहे हैं, वीडी अपॉन इक्वल टू करेंगे तो अपने पास बचेगा स्मॉल ई तो अपॉन एम, और वीडी अपॉन ई इसको हम लिख सकते हैं म्यू। इसको लिख सकते हैं म्यू, ये आ गया स्मॉल ई टो अपॉन एम। तो एक फॉर्मूला इसका हो गया है ये। तो एक फॉर्मूले को आपको ये याद रखना है और दूसरे फॉर्मूले को ये याद रखना है। ये तो हो गया है वीडी अपॉन ई, इसको हम बोलते हैं गतिशीलता। और वीडी का जो फॉर्मूला होता है अपने पास ये होता है स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू में टू। ये माइनस का होता है, लेकिन हमें पता है गतिशीलता का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका परिमाण लेते हैं तो ये हम पॉजिटिव में लेंगे इसको। तो वीडी इक्वल टू हो गया अपने पास कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू में टू। वीडी इसको ई को यहाँ पर लेके आए, अपने पास आगे ये बच जाएगा, और वीडी अपॉन ई को लिख सकते हैं म्यू। तो म्यू इक्वल टू आ गया स्मॉल ई टू अपॉन में एम। एक इसको ये फॉर्मूला हो गया। हम बात करते हैं इसके मात्रक की। तो देखना वीडी अपॉन ई है, वीडी अपॉन ई। वीडी का मतलब होता है अपवहन वेग, और अपवहन वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड अपॉन ई। ई का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र की का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो ये मीटर की स्क्वायर हो जाएगा, मीटर की स्क्वायर सेकंड इनवर्स और वोल्ट इनवर्स, ये इसका मात्रक हो गया है। हम बात कर लेते हैं इसके विमा की। वीडी अपॉन ई, तो देखना ये फॉर्मूला लिख दिया है वीडी अपॉन ई। वीडी का मतलब होता है वेग और ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये है वीडी अपॉन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई का जो फॉर्मूला था, ई बराबर होता है अपने पास एफ अपॉन क्यू। ये होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू। तो ये क्यू चला गया ऊपर, तो अपने पास कितना बचा? वीडी क्यू अपॉन में एफ, ये बचेगा। अब वीडी है वेग, और जो वेग की जो विमा होती है वो होती है एल टी माइनस वन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल टी माइनस वन इंटू
ये आवेश है और आवेश की विमा होती है A1T1 अपॉन F यानी कि बल, और बल की विमा कितनी होती है MLT-2 M1L1T-2। अब यहाँ पर भी 1 लगा दो, L1 से L1 हो गया है कैंसिल, तो अपने पास देखना कितना बचेगा, M1 नीचे है, ऊपर जाते हो जाएगा माइनस का, तो M-1, और L का मान है नहीं, 0 है, L0। अब एक T-1 से एक T-1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा T-1 और ऊपर है T1, तो T-1 ऊपर जाते हो जाएगा T+2, और यहाँ पर कितना है A1, तो ये इसकी आ गई है विमा। तो इसका मात्रक हो गया है मीटर की स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स, और विमा हो गई है M-1 L0 T की स्क्वायर A1। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला है, अपवहन वेग विधि तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम बोलते हैं गतिशीलता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये गतिशीलता नाम का टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, इसकी परिभाषा विमा मात्रक ये आपको याद रख लेना है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अपवहन वेग, अपवहन वेग तथा विद्युत धारा, विद्युत धारा में संबंध। अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। अपवहन वेग को हम लिखते हैं Vd से, Vd, तथा विद्युत धारा को लिखते हैं I से। तो हमें Vd और I के बीच में एक संबंध है वो निकालना है कि अपवहन वेग Vd और विद्युत धारा I में क्या संबंध होता है। तो देखना, उसके लिए मान लेते हैं अपने पास ये कोई चालक है, ये कोई चालक है अपना, इसके अंदर हमें पता है कि चालक में जो आवेशों का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो इस चालक के अंदर उपस्थित है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो यादृच्छिक रूप से अनियमित गति कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे, माइनस प्लस, जैसे हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे, ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित औसत वेग से गति करने लगेंगे, उसको हम बोलते हैं अपवहन वेग। जैसे कि ये मान लेते हैं ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इस सिरे के ऊपर माइनस है और इस सिरे के ऊपर प्लस है, तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो होगी प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इस चालक के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे ये इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस है प्लस है, तो प्लस इसको अपनी ओर करेगा आकर्षित, तो ये इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ हो जाते हैं आकर्षित, प्लस की ओर गति करने लग जाते हैं, और कौन से वेग से, विडी वेग से गति करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है, तो यहाँ पर माइनस है और बैटरी के इस सिरे के ऊपर प्लस है, तो ये प्लस इस माइनस को अपने ओर आकर्षित करेगा, जिससे ये माइनस है वो प्लस की ओर गति करने लगेगा। और कौन से वेग से गति करता है, अपवहन वेग से गति करता है, जिसको हमने किससे प्रदर्शित किया है, Vd से प्रदर्शित किया है, क्योंकि इस बैटरी से जोड़ते ही मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित औसत वेग से गति करने लगते हैं, और उस औसत वेग को ही आप अपवहन वेग कहते हैं, ये हम पीछे कर चुके हैं। तो ये Vd वेग से आगे की तरफ गति करने लगते हैं, यानी कि यहाँ पर है पहले इलेक्ट्रॉन, तो समय है यहाँ पर 0, कुछ समय अंतराल नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना चालक के
एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मान लेते हैं, n है। माना चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है चालक के अंदर है एकांक आयतन में, उसकी संख्या हमने n मान लिया। अब हम देखते हैं कि डेल टी समय पश्चात, डेल टी समय पश्चात ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाते हैं, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो डेल टी समय के पश्चात इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय करेंगे वो यहाँ पर हमें निकालना है। तो देखना कैसे निकालेंगे कि दूरी इक्वल टू होता है चाल गुणा समय। तो जो दूरी आएगी डेल टी समय पश्चात वो देखना कितनी आएगी, चाल कौन क्या है इसकी, विडी है, और कितने समय पश्चात हम देख रहे हैं, डेल टी समय पश्चात। तो डेल टी समय पश्चात ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। और ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये कितनी है, वीडी डेल्टा टी, वीडी डेल्टा टी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी। तो दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय, यानी कि अपवहन वेग इनटू में समय, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा अपवहन वेग इनटू समय। अपवहन वेग, अपवहन वेग कितना है, वीडी, अपवहन वेग वीडी, समय कितना है, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी समय पश्चात ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर आ जाएंगे, इस जगह के ऊपर आ जाएंगे डेल्टा टी समय पश्चात। अब देखना हम ये देखेंगे डेल्टा टी समय में ये इसने कितने आयतन को कवर किया है। तो डेल्टा टी समय में तय आयतन यहाँ पर निकालेंगे, डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में तय आयतन। तो देखना आयतन कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी समय देखना इतने, इसने कितने आयतन को इसने घेरा है इलेक्ट्रॉनों ने। तो ये इलेक्ट्रॉन इतने भाग में उपस्थित है, यहां से लेके यहां तक, यानी कि इसको मैं इस प्रकार से डॉटेड करके दिखा देता हूं। इतने आयतन को इसने घेरा है डेल्टा टी समय पश्चात। और आप देख सकते हो ये जो आकृति है ये बेलन के जैसे आकृति है, यानी कि ये आकृति कुछ इस प्रकार की है। ये जो आकृति इतनी दिखाई दे रही है कुछ बेलन के प्रकार की है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर की स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर की स्क्वायर क्या है, इसके जो वर्ताकार भाग है, ये जो ऊपर वर्ताकार भाग है, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर की स्क्वायर। तो ये जो वर्ताकार भाग है इसका, तो उसका क्षेत्रफल इंटू में इसकी ऊंचाई। तो जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो आएगा ए इंटू में एच, पाई आर की स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए, और इसकी ऊंचाई कितनी है एच। तो यानी कि जो क्षेत्रफल घेरा है डेल्टा टी समय में, इसने कितना आयतन तय किया है उसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, पाई आर की स्क्वायर एच से। यहाँ पर हम लिखेंगे पाई आर की स्क्वायर एच। पाई आर की स्क्वायर एच इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये जो आकृति है ये बेलनाकार जैसी आकृति है, कुछ इस प्रकार की आकृति है। तो डेल्टा टी समय में तय आयतन हो गया पाई आर की स्क्वायर एच। पाई आर की स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल को लिख सकते हैं ए, और इंटू में एच। तो ए इंटू एच ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई कितनी है, वीडी डेल्टा टी, वीडी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी समय में तय आयतन कितना आ गया, ए वीडी डेल्टा टी। अब देना आयतन के अल्पांश में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, यानी कि इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयतन के अल्पांश में उपस्थित, अल्पांश में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या,
है ना, सिंपल सा टॉपिक है, कुछ नहीं करना है। आयतन के हैं कि इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो हम क्या लिखेंगे, आयतन इनटू में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आयतन कितना आ गया, ए वी डी डेल्टा टी इंटू में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मानी है एकांक आयतन में, हमने मान रखी है एन। एन की अपने पास ये है ए वी डी डेल्टा टी और इंटू में है एन, इतना आ गया है एन ए वी डी डेल्टा टी इक्वल टू में एन। अब इसके संगत आवेश का मान अगर हमें निकालना हो, अब इसके संगत आवेश, तो आवेश का फॉर्मूला हमें सीधा सा पता है, आवेश होता है Q बराबर एन ही, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू में एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो देखना इसको हम लिखेंगे डेल्टा Q से, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q बराबर एन, एन का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना हमने ये निकाल ली है, तो यहाँ पर ऐसा कैसा लिख देंगे हम एन ए वी डी डेल्टा टी लिख दिया है, इंटू में ई, इंटू में ई आ गया, ठीक है। अब देखना आगे करते हैं इसको, अब देखना इसको आगे करेंगे। विद्युत धारा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है इसका, धारा I बराबर Q अपॉन टी, यानी कि आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। विद्युत धारा को हम लिखते हैं I से, आवेश है डेल्टा टी समय में देख रहे हैं तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी, तो I इक्वल टू डेल्टा Q का मान देखना ये रहा एन ए वी डी डेल्टा टी और इनटू में है अपने पास ई, अपॉन में है डेल्टा टी। अब देखना डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया है, तो आई बराबर कितना बचा, एन ई ए वी डी, यानी कि ये जो अपने पास जो फॉर्मूला है ये किसके संबंध को व्यक्त करता है, अपवहन वेग वी डी तथा धारा आई में संबंध को व्यक्त करता है। तो आपको यहाँ तक ही इस टॉपिक को करना है। ये अपने पास जो संबंध आया है वो आया है विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध। अब देखना इसको एक बार और समझते हैं। अपने पास ये टॉपिक था अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। तो सबसे पहले हमने एक चालक को मान लिया, देखना अच्छे से समझना, आपको पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। तो ये अपने पास एक चालक है और चालक के अंदर हमें पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से यादृच्छिक गति करते रहते हैं, इसके अंदर होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चालकों में जो आवेश का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है। अब जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे इस चालक को, तो ये इसका बैटरी का माइनस सिरा है, ये इसका प्लस सिरा है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगेंगे, यानी कि ये जो माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो ये प्लस माइनस को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो ये जो माइनस है ये प्लस की तरफ गति करने लगेगा, तो ये माइनस है ये आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। अब देखना स्टार्टिंग में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर ही है और इसका वेग कौन से वेग से जाते हैं, हमें पता है अपवन वेग से गति करते हैं, तो इसका जो वेग है वो है वीडी। तो अब सबसे पहले मान लेते हैं कि माना चालक के कम आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब देखेंगे डेल्टा टी समय में ये इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय करते हैं। स्टार्टिंग में यानी कि टी बराबर 0 समय पर ये यहाँ पर थे। अब देखेंगे कि डेल्टा टी समय पश्चात यानी कुछ समय पश्चात ये इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय कर लेते हैं, यानी कि डेल्टा टी समय बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर कहाँ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। तो बाद में हम लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी, और दूरी का फॉर्मूला हमें पता है चाल गुणा समय। तो चाल है वीडी और समय कितना है डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी समय पश्चात इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाते हैं और वीडी डेल्टा टी ये दूरी तय कर लेते हैं। तो वीडी डेल्टा टी यहाँ पर लिख दिया है वीडी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी समय में कितना आयतन इसने तय किया है, तो ये आयतन देख सकते हो आप, ये इतना आयतन है यहाँ पर जो कर रखा है इस प्रकार से, इतना ही तो आयतन तय करता है डेल्टा टी समय में। तो डेल्टा टी समय में तय आयतन, तो इसके लिए देखना ये आकृति इस प्रकार की आपको दिखाई दे रही है और ये आकृति है बेलनाकार। तो जो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर की स्क्वायर एच।
तो पाई आर की स्क्वायर का मतलब है कि ये जो बेलनाकार भाग का जो आगे का जो क्षेत्रफल है, आगे का जो हिस्सा होता है वो वर्ताकार होता है, और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर की स्क्वायर। तो वर्त के क्षेत्रफल को लिख लेते हैं ए, और ये हो गया है एच। तो डेल्टा टी समय में तय आयतन पाई आर की स्क्वायर एच, इसको लिख सकते हैं ए इंटू में एच। एच का मतलब है इसकी ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई रही, वीडी डेल्टा टी, तो यहाँ पर लिख दिया वीडी डेल्टा टी। अब इतने आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि ये जो आयतन तय किया है, इस आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी इतने आयतन में, इस आयतन में हम किससे गुणा कर देंगे, स्मॉल एन से गुणा कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर इतना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो आयतन के अल्पांश में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि डेल्टा टी समय में तय आयतन इंटू में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो डेल्टा टी समय में आयतन है ए वी डी डेल्टा टी, और एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है स्मॉल एन। तो अपने पास ये आ गया है ए वी डी डेल्टा टी इंटू में एन। अब इसके संगत आवेश, अब ये जो भाग है इस आयतन के संगत आवेश कितना होगा, वो आवेश का मान हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू एन ई। एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने यहाँ पर निकाल ली थी, ये रही एवीडी डेल्टा टी और इंटू में एन। तो अब इसके संगत आवेश एन एवीडी डेल्टा टी इंटू में ई, इंटू में लिख दिया ई। अब हम विद्युत धारा की परिभाषा से करेंगे। विद्युत धारा होती है कुल आवेश बटा कुल समय। तो विद्युत धारा को लिख दिया आई से, और आवेश डेल्टा क्यू, और डेल्टा टी समय में हम देख रहे हैं, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो आई इक्वल टू डेल्टा क्यू का मान ये रहा, ये मान रख दिया है, और ये डेल्टा टी, ये रहा डेल्टा टी। अब डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, आई बराबर आ गया एन ए वी टी। तो ये जो संबंध होता है अपना, ये होता है विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध। तो अब स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक है वो करते हैं। अब देखना इसमें एक ये टॉपिक है विद्युत धारा तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो देखना किस प्रकार से निकालेंगे विद्युत धारा आई तथा विद्युत क्षेत्र ई में संबंध। तो देखना अभी भी हमने निकाला है अपवहन अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, विद्युत धारा में संबंध। तो अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध होता है आई बराबर एन ई ए वी डी। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। और जो वी डी बराबर होता है वो होता है स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टू। इसको समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 का मान रखेंगे 1 में, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 2 का मान रखेंगे 1 में, तो I बराबर कितना आएगा एन ई ए वीडी। वीडी का मान ये रहा स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टू, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं ए एन ई ए स्मॉल ई टू अपॉन एम और इंटू में आ गया ई, यानी कि जो आई समानुपाती हो गया है ई के। ये जो सारी की सारी राशि कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं आई समानुपाती ई। तो जो अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में यह संबंध होता है आई बराबर एन ई ए, ये अपने पास आ गया ई, और ये टू अपॉन एम इंटू में ई, तो या फिर आई समानुपाती ई। ये संबंध आपको याद रख लेना है। अब है धारा और गतिशीलता में संबंध। तो देखना विडी तथा आई में संबंध, अपवहन वेग विडी तथा धारा आई में संबंध क्या होता है, आई बराबर एन ई ए वीडी। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। गतिशीलता में निकालना है, तो गतिशीलता की परिभाषा से, गतिशीलता की परिभाषा से, तो गतिशीलता की परिभाषा है म्यू इक्वल टू वो है वीडी अपॉन ई। यहाँ से हम वीडी बराबर करेंगे तो अपने पास कितना आएगा म्यू ई। इसको समीकरण नंबर 2 का मान रख देते हैं 1 में, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो आई बराबर कितना आएगा एन ई ए म्यू ई, यानी कि आई समानुपाती ई के, आई समानुपाती म्यू के।
और ये जो संबंध होता है, ये संबंध किसमें होता है? धारा और गतिशीलता में संबंध। पहला संबंध ये था विद्युत धारा I तथा विद्युत क्षेत्र E में संबंध। सबसे पहले लिखेंगे अपवर्तनांक विद्युत धारा में संबंध से I बराबर आ गया NaVd। Vd का मान इतने पास स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन m इंटू में टाउ होता है। 2 का मान रखेंगे 1 में तो अपने पास ये आएगा। ये राशि कांस्टेंट है, बाहर ले लिया I को, या फिर I समानुपाती E। अब धारा और गतिशीलता में संबंध, Vd तथा I में संबंध होता है I बराबर NaVd। गतिशीलता की परिभाषा से Vd बराबर म्यू ई। Vd का मान इसमें रख देंगे तो अपने पास आएगा I बराबर Na म्यू ई, या फिर I समानुपाती E, I समानुपाती म्यू। इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर एक दो संबंध और है वो और करते हैं। तो नेक्स्ट जो अपने रिलेशन है वो है धारा घनत्व है। धारा घनत्व को हम लिखते हैं J से, तथा अपवहन वेग को लिखते हैं Vd से। इसमें संबंध निकालना है, तो देखना कैसे निकालेंगे। अपवहन वेग Vd तथा धारा I में संबंध। अपवहन वेग Vd तथा धारा I में संबंध क्या होता है? I बराबर NEA Vd। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब धारा घनत्व की परिभाषा से, धारा घनत्व की परिभाषा से, और धारा घनत्व की परिभाषा क्या होती है? J बराबर I अपॉन A। समीकरण नंबर 2। 1 से मान हम 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर, तो 2 में I का मान रख देंगे। 2 में रखने पर तो देखना कितना आएगा 2 में रखते ही। J बराबर I का मान कितना है? NEAVD अपॉन ये रहा A। तो A से A कैंसिल, तो J बराबर कितना बचा है? NEVD, या फिर J समानुपाती VD। यानी कि ये जो संबंध आया है अपने पास J बराबर NEVD, ये किसमें संबंध आ गया? अपवहन वेग Vd तथा धारा घनत्व J में संबंध। क्योंकि अपने पास ये फॉर्मूला हमने प्रूफ किया है I बराबर NeVd। धारा घनत्व की परिभाषा से J बराबर I अपॉन A, तो I का मान कितना है? NeAVd। NeVd अपॉन A, तो J बराबर NeVd, या फिर J समानुपाती Vd। अब विद्युत क्षेत्र एवं धारा घनत्व में संबंध देखना। Vd तथा I में संबंध। Vd है अपवन वेग और I है विद्युत धारा। इसमें संबंध हमने निकाल लिया था I बराबर NeAVd। ठीक है। तो देखना A को नीचे लेके आ रहे हैं, तो ये आ गया I अपॉन A बराबर NeVd। तो देखना I अपॉन A को हम लिख सकते हैं J, तो यहाँ पर लिख दिया है J बराबर NeVd। अब देखना Vd बराबर होता है स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m और इनटू में टाउ। तो J इक्वल टू Ne। Vd का मान ये रहा स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m और इनटू में टाउ है। तो J बराबर देखना ये है n, E को इससे गुणा करेंगे E की स्क्वायर, और ये टाउ अपॉन m और इनटू में आ गया है E, या फिर J समानुपाती लिख सकते हैं E के। तो ये जो संबंध होता है ये किसमें संबंध है? विद्युत क्षेत्र एवं धारा घनत्व में संबंध। सबसे पहले ये संबंध हमने किया है J तथा Vd में संबंध। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? Vd तथा I में संबंध देखना पड़ेगा। Vd I में संबंध ये होता है धारा घनत्व की परिभाषा से एक का मान 2 में रखेंगे, संबंध आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र एवं धारा घनत्व में संबंध, सबसे पहले Vd तथा I में संबंध देखेंगे। A को इसके भाग में लेके आएंगे I अपॉन A NeVd। I अपॉन A होता है धारा घनत्व, यहाँ पर लिख देना J बराबर होता है I अपॉन A। तो I अपॉन A को लिख दिया J NeVd। अपवन वेग Vd का फॉर्मूला हमने स्थापित कर लिया था स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m इंटू में 2। ये मान यहाँ पर रख दिया है, तो Ne की स्क्वायर 2 अपॉन m और इंटू में E, या फिर J समानुपाती E। ये दोनों के आप स्क्रीनशॉट लेना, फिर हम इसका नेक्स्ट संबंध है वो निकालते हैं।
अब देखना एक रिलेशन और है वो निकालते हैं हम। धारा घनत्व एवं गतिशीलता में संबंध। धारा घनत्व को हम किससे लिखते हैं, J से, और गतिशीलता को किससे लिखते हैं, म्यू से। तो देखना कैसे निकालेंगे। विडी तथा I में संबंध। विडी है अपवहन वेग, और धारा है I। ये संबंध क्या होता है, I बराबर NEA विडी। अब I A को नीचे लेके आ रहे हैं, I अपॉन A इक्वल टू आ गया NE विडी। अब I अपॉन A को लिख सकते हैं J, तो J इक्वल टू हो गया है NE विडी। अब देखना गतिशीलता की परिभाषा से, गतिशीलता की परिभाषा से, तो गतिशीलता की परिभाषा से हम करेंगे। तो गतिशीलता क्या होती है कि अपवहन वेग विडी तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात को, तो गतिशीलता म्यू इक्वल टू होता है विडी अपॉन E। यहां से अगर हम विडी का मान निकालेंगे तो अपने पास आएगा म्यू E। तो ये विडी का मान हम इसमें रख देते हैं, तो अपने पास J बराबर आ जाएगा NE, विडी की जगह रखना है म्यू E, NE म्यू E, या फिर J समानुपाती म्यू J समानुपाती E। तो ये संबंध हो गया अपना धारा घनत्व और गतिशीलता में संबंध। तो यहीं पर ही अपना ये टॉपिक खत्म हो जाता है। इस जो सारे के सारे संबंध आपको करवाए हैं उनको अच्छे तरीके से रफ कॉपी में निकाल कर इनको देखना है। जो अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत धारा और विद्युत धारा गतिशीलता में संबंध हमने निकाला था, अपवहन वेग विडी और धारा घनत्व में भी संबंध निकाला है। ये सारे के सारे जो रिलेशन हैं इनको आपको अच्छी तरीके से देखने हैं, और इनकी जो परिभाषाएं हैं गतिशीलता की है, अपवहन वेग की है, धारा घनत्व की है, विद्युत क्षेत्र की है, ये सारी की सारी परिभाषाएं आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।